मेरा जीवन का सफ़र 2009 से शुरू हुआ, जब मैंने पहला अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम किया नागपुर में। इससे पहले कुछ बातें अपने जीवन के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ग्रेजुएशन 1982 में करने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में मैं लग गया। इसके बाद 1987 आते आते कानपुर में दिल्ली एशियन गेम्स के बाद ड्रग्स आ गई, तो पहले थोड़ा बहुत शराब वगैरह पीते थे, लेकिन ड्रग्स आई तो फिर उसका टेस्ट लग गया। ये क्रम करीब चलता रहा 2009 तक। बीच बीच में ड्रग्स छोड़ी, मेरे करीब 15-16 इसमें इलाज भी हुए। जो फैमिली बिजनेस था 1997 आते आते वो सब करीब करीब ख़त्म हो चुका। और पिताजी ने भी हमारे उम्मीद छोड़ दी थी 2007 के आगे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इस बिटवीन मेरी 1997 में शादी भी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी हो चुके थे। पहला बच्चा 1999 में, दूसरा 2002 में। इसके बाद हमारी सिस्टर नागपुर से आती थी, उसने आर्ट ऑफ लिविंग 1999 से ज्वाइन किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छी सेवा भी दे रही है। तो बोलती थी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो उस वक़्त मुझे कोई विश्वास नहीं था। खैर मुझे 2009 में नागपुर भेजा गया तो कि किसी तरह बेसिक कोर्स करवा दिया जाए, लेकिन 28 दिसंबर 2009 को मैं नागपुर पहुंचा हूं और मुझे घर से 5500 रुपये दिए गए थे कि 1500 उस वक़्त डोनेशन अमाउंट था। कोर्स चूँकि 4 जनवरी से था, हमारी टीचर थी पहली नीता जी, तो उसके बाद 3 दिनों के अंदर करीब 3200 रुपया मैंने शराब वगैरह में और सट्टे में खर्च कर दिया। उसके बाद ये था मन में कि मुझे कोर्स का डोनेशन ना देना पड़े। तो एक हमारी बहन जी ने किताब दी थी मुझे, जिसमें गुरुदेव नवभारत की मोटी बुक्स छापी, जिसमें गुरुदेव को कब जमीन मिली, कैसे वो जंगल का एरिया था। तो मैं बीच बीच में उसके पन्ने पलटा के पढ़ता था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि करीब 4 बजे का समय होगा सुबह का, कि अगर वास्तव में गुरुदेव या कोई गुरु हो, आप में अगर कोई शक्ति है, तो आज का कल्याण का मेरा जो गेम है, सट्टा है, वो मुझे मिल जाए। 55 रुपये लगाना चाह रहा था, मेरे वही 5000 की रिकवरी मुझे चाहिए थी, जो मैं घर से लेके चला। खैर एक सलाह जैसी कि 59 नंबर आएगा, तो वो मैंने लगा दिया। उसके बाद जब 3:15 बजे पहला अंक आता है, रिजल्ट आया तो 5 आया। उसके बाद थोड़ा विश्वास हो गया और शाम को जब दूसरा रिजल्ट आया तो 59 हो गया। तो मुझे 5000 रुपये मिले, लेकिन फिर भी देखिए मेरे को ये लगा कि अब मुझे फिर मैंने जाके शराब पी। और उसके बाद ये लगा कि चलो अब तो कोर्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन 1500 रुपये देने का फिर भी मेरा मन नहीं। तो लिहाजा मैंने घर आया तो सिस्टर से बोला, मैंने कहा कोर्स अब निश्चित करना है और पैसे तो मेरे पास है नहीं, झूठ बोल दिया। तो यहाँ कानपुर से पिताजी का संदेश गया कि उसको कोर्स करा के ही भेजना है। फिर मैंने कोर्स किया। उसके बाद हर लॉन्ग क्रिया को कम से कम 5 लॉन्ग क्रिया वो मेरे को अपने साथ ले जाती रही। साधना मैंने बिल्कुल मजबूत रखी। साधना में बिल्कुल आज भी क्या नाम ये है कि मेरी साधना आंखें बंद करके ही होती है, घमंड की इसमें कोई बात नहीं है। तो ये लगने लगा कि हाँ, इससे मुक्ति मुझे मिल सकती है। तो साथ साथ मैं ड्रग भी लेता रहा बीच बीच में और साधना भी करता रहा। फिर 2012 में एडवांस कोर्स मैंने किया। उसके बाद 2013 में YLTP करी। जब YLTP करी तो उसके बाद YLTP के बाद आश्रम में, फर्रुखाबाद आश्रम में सेवा के लिए मैं चला गया। इस बिटवीन में देखिए पारिवारिक बहुत परिवर्तन आए। मेरी जो मिसेस थी, उसको ब्यूटिशियन का कोर्स मेरी माताजी ने करा दिया। घर में दुकानें थी तो उसने अपना दुकान खोल ली। इधर हमारे ऊपर एक कमरा खाली था ऊपर, तो बगल से ऑफर आ गया, होटल मैनेजमेंट स्कूल खुला था कि आप 3 लड़कियां हैं हमारी, बच्चे रख लीजिए और उनको पेइंग गेस्ट के रूप में। तो एक आय का वो साधन हो गया। घर से कलेश की उत्तरोत्तर कमी आनी शुरू हो गई। तो मेरा 20 दिन आश्रम में सेवा देना होता था फर्रुखाबाद में, 10 दिन में कानपुर में।
धीरे धीरे करके 2014 आ गया, गुरुदेव आने वाले 13-14 आ गया, गुरुदेव आने वाले थे। तो यहाँ एक हमारा उस टाइम यूपी में गैस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं 4-5 गैस एजेंसियों में गया और मुझे गैस एजेंसी में किसी में ये हुआ कि अभी कोटा नहीं खुला है तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो एक दिन मैं साधना कर रहा था तो मेरे आँखों के आगे जैसे दिखा कि 13 मार्च 13-3। तो मैंने अंदाजा लगा क्या हो सकता है ये, तो आगे आया 64। तो मुझे लगा कि आज मैं जब दिन में निकलूँगा तो ये कि जिससे मेरा काम पड़ने वाला है ये उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो गैस भारत गैस किदवई नगर में उसके मैनेजर के पास पहुंचा। मैं कहा कि 2 बार पहले भी जा चुका था, वो मुझे इनकार कर चुके। सरदार जी आप फिर आ गए, अभी कोटा जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो एक क्षण के लिए वो रुका, तो मैंने कहा देखिए कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ 13-3 है क्या? तो थोड़ा सा वो चौंके। फिर मैंने कहा 1964। तो वो उनको एक थोड़ा सा करंट लगा। जब करंट लगा तो मैं कहा देखिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी मेरे गुरुदेव हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अरे उनसे तो हम ऋषिकेश में मिल चुके हैं। फिर वो बोले कि क्या नाम ऐसा है कि हमारे यहाँ तो नहीं कोटा, लेकिन मैं आपको दूसरी एजेंसी के फ़ोन कर दे रहा हूँ और आपका काम हो जाएगा। तो वो काम हुआ। इसके बाद ये है कि समय समय पर गुरु अपने आप ही गाइड में बताते रहते हैं। जैसे फिर 2018 में गुरुदेव आने वाले थे, यहाँ कानपुर से 11 लोगों की टीम गई और वहाँ गुरुदेव ने कोई क्लियर कट नहीं बताया, तो यहाँ के लोग निराश हो गए। ये बात जनवरी 2018 की है। अचानक करीब रात के सुबह के पहर ऐसा महसूस लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तो कानपुर जरूर आऊँगा। तो इस बात को मैंने शेयर किया। शास्त्री नगर में यहाँ पे हरियाणा सेवा चलती है, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अब उसके बाद अभी लेटेस्ट की घटना है। मेरे पिताजी अभी 1 महीने पहले खत्म हो गए। तो बीए में शिक्षक होते हुए भी मैंने फिर एक बार शराब पीना शुरू कर दिया। तो 22 जून की बात है, जैसे कि गुरुदेव मना कर रहे हो कि ऐसा मत करो। 22 जून की बात है कि स्वामी विश्वरूप जी का फोन आया कि गुरुदेव आपसे बात करेंगे, और उसके 1 घंटे बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा हाथ टूट गया और उसके बाद ऐसा लगा कि अब जान गई तो गई। तो ये साफ दिख रहा था कि गुरुदेव किसी काम से रोक रहे हैं, बार बार मैं कर रहा हूँ। तो जैसी जान खैर वो हो गया। 23 जून से मेरे YLTP ऑर्गेनाइज थी, तो ये प्रे किया कि YLTP की डेट 26 तारीख हो जाए। तो किसी भाग में यहाँ कानपुर में YLTP करानी थी, तो प्रे किया, वो भी 26 को हो गई। खैर जब YLTP खत्म हुई तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या वो कोइंसिडेंट है जो 22 जून को जो एक्सीडेंट जिस दिन हुआ है और उस दिन गुरुदेव की तरफ से संदेश आया है कि आपसे बात करना है। तो मैं बिल्कुल अंदाज़ा लग गया कि गुरुदेव कुछ काम मुझसे लेना चाहते हैं। और गुरुदेव ने मेरी जान और बचाई, और जान तो एक दिन जानी ही है, लेकिन हाँ बहुत बड़े कष्ट से बता के आज 11-12 साल में 2009 से 2021 में जिस स्थिति में मैं मेरा परिवार खड़ा है, जो पिताजी जो उम्मीदें सारी हार चुके थे, जो सुख समृद्धि शांति है, बस गुरु अगर जिनके जीवन में है तो सब कुछ है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो कैसे गुजारा करते होंगे, इसका सोच के अब ये लगता है कि जो भी जीवन के जितने भी पल शेष हैं ज्ञान में लाएं। एग्रीकल्चर का मैं टीचर हूँ, किसानों के बीच में जाता हूँ। किसान यूपी के जल्दी मानते भी नहीं हैं, लेकिन हाँ अब प्रयास जारी है तो उसमें भी नतीजे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है जीवन। बस ये है कि गुरुदेव इसी तरह अनुभूति प्रदान करते रहें। वो अपने आप वाइब्रेशन में आ जाते हैं, अपने आप सब सारा संदेश आदान प्रदान हो जाता है। बस जय गुरुदेव।